क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इन दोनों पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंट है थोड़े। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक देखो कैनाल है, ठीक है। कैनाल समझते हो क्या होती है? कैनाल क्या होती है? कोई मेन अगर कहीं से रिवर जा रही होती है तो उस रिवर से ही हम एक क्या निकाल देते हैं, एक दूसरी छोटी सी रिवर टाइप निकाल देते हैं, ठीक है। और उसे किसी दूसरे गांव वगैरह तक लेके जा रहे होते हैं। भाई ये पॉसिबल नहीं है ना, जैसे गंगा है, ठीक है, नदी है, ठीक है, रिवर, तो वो हर सिटी से तो जा नहीं रही होगी, लेकिन पानी तो सबको चाहिए, इरिगेशन के लिए भी चाहिए, है ना, फील्ड में फार्मिंग के लिए, यानी कि इरिगेशन, ड्रिंकिंग के लिए भी चाहिए। तो क्या किया जाता है, उस मेन रिवर से गवर्नमेंट छोटी छोटी सी कैनाल बना देती है, ठीक है, यानी छोटी रिवर बना देती है। तो वो यहाँ पे कैनाल बोल रहे हैं, तो किस शेप में होगी वो, किस तरीके की होगी? क्यूबॉइडल। अगर मैं तुम्हें रिवर की बात करूं तो वो कैसी होती है? क्यूबॉइडल शेप में होती है, ठीक है। उसकी कुछ लेंथ होती है, चौड़ाई भी होती है, ब्रेथ, और कुछ हाइट तक उसमें पानी भी फ्लो कर रहा होता है। तो यहीं पे यहाँ पे वही क्वेश्चन दिया हुआ है, कैनाल है, ठीक है, वाटर इन अ कैनाल जिसकी विड्थ यानी कि ब्रेथ दे दी 6 मीटर है, और उसकी जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर कैनाल। डेप्थ मतलब ऊपर से नीचे कितनी है, या नीचे से ऊपर क्या होगा, वो हाइट बोली जाएगी। तो डेप्थ बोलो या फिर हाइट बोलो, इसलिए मैं सिंबल एच लेके चल रहा हूँ। ये कितना है? 1.5 मीटर। अब देखो कैनाल की कोई फिक्स लेंथ तो बड़ी मुश्किल है ना। भाई एक सिटी तक उसे मेजर करें कि दूसरी सिटी तक मेजर करें, तो इसकी यहाँ पे इसलिए इन्होंने लेंथ भी नहीं दी है। लेंथ की जगह इन्होंने कुछ और दिया हुआ है, यहाँ पे जरा ध्यान देना। क्या कह रहे हैं? जो इसमें वाटर फ्लो कर रहा है कैनाल में, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। मतलब क्या है, अगर कैनाल से मैं 1 घंटे तक कंप्लीट पानी लूं, ठीक है, मैं क्या करूं, पूरा का पूरा पानी जो कैनाल में फ्लो कर रहा है 1 घंटे तक, उसे अपने फील्ड में ले लूं, अपने खेत में ले लूं, ठीक है, तो वहां पे जो पानी होगा, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि 1 घंटे में पिछला जो 10 किलोमीटर तक का पानी आ रहा होगा वो सारा का सारा मेरे फील्ड में घुस जाएगा। बात आ रही है समझ में? जैसे एक कैनाल है, क्यूबॉइडल शेप में ही होगी तो ऐसे ही बना देते हैं इसको। समझ रहे हो? तो यहाँ पे समझना कि हमने क्या करा है, यहाँ से वाटर एंटर कर रहा है पीछे से, इस जगह से, इसमें अंदर, ठीक है, और यहाँ से हम निकाल रहे हैं, यहाँ से हम निकाल रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये 10 किलोमीटर का है। ये कि डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर का है। तो ये बताओ, यहाँ पे जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का, जो वाटर यहाँ पे एंटर करा होगा वो यहाँ पे कितनी देर में पहुंचा होगा? 1 घंटे में। कितनी देर में? 1 घंटे में। तो अभी ऐसा मान के चलो, ऐसे समझो कि कैनाल यहाँ से एम्प्टी है। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, जैसे डैम में होता है, इसका यहाँ पे पानी रोका हुआ है, और एकदम से मैंने इसको हटा दिया और 1 घंटे तक देखा तो यहाँ से वाटर फ्लो करता करता यहाँ पे पहुंच गया। कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 1 घंटे में, 1 घंटे का, ठीक है। तो अगर मैं इस पानी को यहाँ पे रोक दूं, तो मेरे पास ये जो वाटर 1 घंटे पहले यहाँ से शुरुआत हुई थी और जो यहाँ तक पहुंच गया होगा पूरा पानी, वो मेरे पास है। यानी कि एक वॉल्यूम मिल जाएगा मुझे उस वाटर का, जो कि 1 आवर में फ्लो कर सकता है। और कितना फ्लो करेगा? 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर की स्ट्रेच है, ठीक है। यहाँ तक मुझे वाटर मिल गया, इसको मैंने पूरे को उठा के अपने फील्ड में डाल दिया, ऐसे समझो। वहां पे वो क्या कह रहा है, देखो आगे समझना। इसने बोला है कि भाई दिस सॉरी, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। ये कितना एरिया इरिगेट करेगा 30 मिनट्स में, इफ
8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। इसको छोड़ दो, अभी 8 सेंटीमीटर क्या है, ठीक है। बस हम ये कह रहे हैं कि भाई आधे घंटे में ये जो कैनाल है इससे कितना एरिया इरिगेट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि आधे घंटे में इस कैनाल से हमारे पास कितना वाटर हमारे पास आ सकता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर हम इसकी निकाल सकते हैं हाफ आवर की, ठीक है, आधे घंटे की। आधे घंटे को हम कन्वर्ट करेंगे कि कितनी लेंथ ये मूव करेगा। जैसे कि एक घंटे में यहां से लेके 10 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा तो ये पूरा पानी आ गया। आधे घंटे में कितना किलोमीटर कवर करेगा ये बताओ, बोलो। सर 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो अब अपने दिमाग में ऐसे समझो, पीछे कैनाल आ रही थी, यहाँ से हमने कैनाल को पूरा एम्प्टी किया हुआ है, और मैंने टाइम देखा अपनी घड़ी में, अच्छा ठीक है, और इसको हटा दिया, खोल दिया। यहाँ से पानी जा रहा है और आधे घंटे में इसको मैंने बंद कर दिया, और ये पानी पूरा का पूरा मेरे फील्ड में जा रहा है। तो सिंपल है ना, कि वाटर कितना एंटर करा होगा जो आधे घंटे तक मैंने फ्लो होने दिया है, ठीक है। तो कितनी लेंथ चला होगा, 5 किलोमीटर चला होगा। यानी कि जो 5 किलोमीटर तक की कैनाल है जिसमें पानी फ्लो हो रहा था, वो सारा का सारा मैंने अपने फील्ड में ले लिया। ये बात बताओ समझ आती है या फिर नहीं? यस सर। यस सर। सबको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ वाटर, लिखते रहो साथ के साथ, कॉलम, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम पर आर, पर आर। ये वाटर मत लिख देना यहाँ पे, ये इसका मैंने अलग बना रखा था। ये कितना है, 10 किलोमीटर। वाटर कॉलम मतलब, देखो कॉलम मतलब क्या है, जैसे ये है, ये अपने आप में एक प्लेन है, एक कॉलम हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे जा रहा होगा। हाइट हमने फिक्स कर दी कि भाई ये जो वाटर फ्लो कर रहा है ये कितनी हाइट तक कर रहा है, अप टू 1.5 मीटर तक, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेथ कितनी है इसकी, चौड़ाई जितनी कैनाल की है, 6 मीटर। तो तुम इमेजिन करोगे जब यहाँ से पानी चल रहा होगा तो वो कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, इतनी ही हाइट फिक्स करके और इतनी ही ब्रेथ, इस तरीके से जा रहा होगा, एक कॉलम की तरह जा रहा होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वाटर कॉलम पर आवर, एक घंटे में जो वाटर कॉलम है, यानी कि लेंथ कितनी कवर करेगा ये जो पूरा पानी है, एक बूंद तो जा नहीं रही होगी, काफी सारा यहाँ से पानी छूटा होगा, सारा का सारा जा रहा होगा, तो उसे हम बोल रहे हैं वाटर कॉलम। तो ये जो वाटर कॉलम है इसकी लेंथ कितनी होगी एक घंटे में, एक घंटे में तो है 10 किलोमीटर। हमें कितने घंटे की चाहिए, हमें हाफ आवर की चाहिए, आधे घंटे की। तो लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, लिखो इसको, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन 30 मिनट्स, और ऐसे भी तो लिख सकता हूँ हाफ आवर। तो ये कितना होगा, 1/2 × 10। भाई 1 आवर में कितना है 10, तो हाफ में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 किलोमीटर। कितना होगा, 5 किलोमीटर। तो इसकी लेंथ आ गई हमारे पास, लेंथ वो वाटर कॉलम जो 30 मिनट तक फ्लो हो सकेगा। तो ये वाटर कॉलम अगर यहाँ से चलना शुरू हुआ है तो ये आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा, कितनी लेंथ कवर करेगा, 5 किलोमीटर। यही हमारे पास एल हो चुका है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट भी? यस सर। यस सर। यस अब सर। एक चीज ध्यान देखना, ये तो किलोमीटर में है, जबकि ब्रेथ और हाइट सब किस में, मीटर में। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज किया जा सकता है इसलिए, है ना, किससे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एल कितना हो जाएगा, 5000 मीटर। कितना हो गया, 5000 मीटर। ये भी लिख लो। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 30 मिनट्स, ठीक है। आधे घंटे में कितना पानी फ्लो करता है, तो कितना करेगा, देखो एल बी एच करेगा, एल बी एच, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई, 5000, ब्रेथ कितनी हो गई, 6, और हाइट हो गई 1.5। कितनी हो गई, 1.5।
थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझना, ये देखो ये 6 की अगर मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये कितना आ जाएगा? 9 आएगा। बोलो जल्दी, 9 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. 9 आ जाएगा। तो 9 की मल्टीप्लाई जब मैं इससे कराऊंगा 5000 से, तो 45,000 मीटर क्यूब, इतना वाटर आधे घंटे में इस कैनाल से लिया जा सकता है किसमें? फील्ड में। तो इतना वॉल्यूम जो वाटर होगा वो सारा का सारा उस हमारे फील्ड में आ गया होगा। ठीक है, चलो यहां तक लिख लो, फिर आगे समझते हैं इसको। हो गया भाई? Yes, sir. इसको मैं हटा रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. हंड्रेड से डिवाइड कर दूं ताकि मीटर में आ जाए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? या ऐसे ही छोड़ दो, पॉइंट में ना ही लिखो, या चलो लिख लो, छोड़ो। इसको मैं हटा रहा हूँ। देखो अब इसको भूल जाओ कि कैनाल वगैरह कुछ है। हमें पता चल गया आधे घंटे में हम कितना वाटर ले सकते हैं उस कैनाल से, जिसकी लेंथ, आधे घंटे की लेंथ हमें मिल गई 5000, ब्रेथ और हाइट सब मिल गई। अब जो मेरे पास फील्ड है इस तरीके से, ठीक है, ये लैंड एरिया है, ये भी किस शेप में होगा? फील्ड किस शेप में होगा? क्यूबॉइडल शेप में होगा। ठीक है, क्यूब भी हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं देखूं दोनों में, ठीक है, ये बताओ क्यूब और क्यूबॉइडल की वॉल्यूम क्या होती है? Actually, क्यूबॉइड की LBH होगी, बहुत अच्छे। और क्यूब की AQ. ए क्यूब। अब जरा ध्यान दो, मैं इसको ये लिख रहा हूँ, इस वाली बात को LB इंटू एच, और इसको मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर इंटू ए। समझना है क्या है? LB क्या हो गया? एरिया हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। और ए स्क्वायर भी क्या हुआ? एरिया हुआ उस फील्ड का। अगर वो क्यूब है तो एरिया होगा ए स्क्वायर, अगर वो क्यूबॉइड है तो एरिया होगा LB। यही हमने जब हम फॉर्मूले बना रहे थे हमने देखा था कि वॉल्यूम क्या होता है? एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। यही होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी? अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, देखो हमारे पास जो फील्ड है वो बहुत बड़ा है, काफी बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सारे पानी को इस फील्ड में हमने डाल दिया। भाई कैनाल से उठाया, पाइप लगाया, वहां से आधे घंटे तक उससे हम पानी लेते रहे, तो कितना वाटर हमारे पास आया? 45,000 मीटर क्यूब हमारे पास वाटर आ गया। इसको जब हम इसमें डाल रहे हैं फील्ड में, तो इस तरीके से डाल रहे हैं कि इससे ज्यादा ये हाइट ना ले। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है, देखो क्या होता है जब हम क्या कर रहे होते हैं? प्लांटेशन कर रहे होते हैं, सोइंग कर रहे होते हैं, ठीक है, फील्ड में कुछ लगा रहे होते हैं, तो उसकी एक कैपेसिटी होती है कि उसको कितना वाटर चाहिए। ठीक है, इरिगेशन उसका कितना होना चाहिए। किसी का बहुत ज्यादा होता है, जैसे राइस होते हैं, चावल, उसको क्या चाहिए? बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो उसमें बहुत ऊपर तक पानी भर के रखते हैं। किसी में क्या होता है? कम चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो भी क्रॉप लगा रहे होंगे हम, उसके लिए हम मान के चल रहे हैं, उन्होंने जो बोला, जो स्टैंडिंग वाटर चाहिए उस फील्ड में, वो कितना चाहिए? 0.08। यानी कि इससे ऊपर तुम वाटर नहीं लोगे, ना इससे ऊपर लोगे ना इससे नीचे लोगे। तो देखो क्या होगा, यानी कि ये जो वाटर है तुम्हारे पास, ये 45,000 मीटर क्यूब, इसकी तुमने हाइट तो फिक्स कर दी, तो बचा क्या? एरिया। समझ रहे हो? अगर इसको मैं हाइट को थोड़ा कम करूं तो ज्यादा एरिया कवर करेगा यही वाटर, इस हाइट को बढ़ा दें तो कम एरिया कवर करेगा। तो यहाँ पे वो पूछते हैं कि अगर हम इसकी हाइट इतनी लेके चले, ठीक है, क्योंकि जो ये फील्ड है चाहे ये क्यूब में हो चाहे क्यूबॉइडल शेप में हो,
इसका जो वॉल्यूम होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। तो हमने हाइट फिक्स कर दी, तो हमें एरिया बताना है कितना है, वॉल्यूम हमारे पास है ही। तो हमें बताना है कि अगर ये वाला वाटर हमारे पास है और इसकी हम हाइट इतनी रखते हैं, तो ये देखना है कितना वो बेस कवर कर पाएगा एरिया। क्लियर है, ये बात समझ रहे हो? ऐसे यस सर। हमने एक फिक्स वॉल्यूम में मैंने वाटर दे दिया, एक बकेट में वाटर दे दिया है, ठीक है। अब तुम्हारे पास कुछ ट्रे है, जैसे घर में ट्रे होती है ना जिसमें सामान रख लेते हैं, है ना, घर में कोई मेहमान आता है तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट भी होती है, ऐसे होता है ऊंचा सा, ठीक है। दो लोगों के पास अलग अलग ट्रे, एक की मानो जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है, एक की हाइट 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या होगा, जब तुम पानी ऊपर तक भरोगे तो दोनों ही केस में जो एरिया होगा डिफरेंट कवर कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। जहाँ पे हाइट ज्यादा है वहाँ कम एरिया पे पानी फैल रहा होगा, जहाँ हाइट कम है वहाँ ज्यादा पे फैल रहा होगा। तो यही वो पूछ रहे हैं कि भाई ये जो वाटर है, ठीक है, हमारे पास इतना वाटर हमने जो कैनाल से उठा लिया, अगर हम फील्ड में हाइट इतनी रखें वाटर की तो कितना एरिया वो कवर कर लेगा, कितने एरिया को इरिगेट कर देगा। इरिगेशन करा रहे हैं क्योंकि हम, इरिगेशन समझते हो ना, पानी डालना खेत में। क्लियर हुआ है क्वेश्चन अब? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे देखना, देयर फोर एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट्स, क्या होगा ये, वॉल्यूम अपॉन हाइट। साइड में लिख देता हूं कैसे। वॉल्यूम हमने सीखा था क्या होता है, एरिया इनटू हाइट होता है, ठीक है। तो मुझे एरिया चाहिए तो वॉल्यूम अपॉन हाइट ही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। सही हो गया, ये समझ आया था। तो कितना एरिया इरिगेट करेगा, ये हमारा निकल रहा है एरिया। वॉल्यूम है हमारे यस सर। पास 45000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.08, 0.08। यहाँ से पॉइंट हटा दो तो तुम्हें पता ही है ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटना पीटना शुरू कर देते हैं, देखो कैसे करें। 4 से कैसे देते हैं, तो यहाँ पे 8 है तो ट्वाइस आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, कितना आ गया 25। इसको इससे कैंसिल करवा देता हूँ मैं, तो आ जाएगा 12.5। सही है ना, कितना आ जाएगा 12.5। तो ये एक जीरो इसको दे दो, 4500 इंटू 125, समझ रहे हो ना। यहाँ से एक जीरो उधर चला गया तो क्या हो गया, 10 से मल्टीप्लाई हो गई इसकी, 12.5 की तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 125, ठीक है। यहाँ पे कितना है 12.5, बस इनकी मल्टीप्लाई करा दो, तो 125 की 45 से करा देंगे और बाद में 2 जीरो लगा देंगे। तो कितना हुआ 25, 2 कैरी आ गया, 5 2 जा 10 और 2 12, ठीक है। ये 6 20 10 5, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 562500। एरिया है तो मीटर स्क्वायर में चलेगा, किसमें चलेगा, मीटर स्क्वायर। अब एक चीज और समझना, साइड में लिख लेना कहीं पे भी, 10,000 मीटर स्क्वायर। ध्यान दो, मैं मीटर स्क्वायर बोल रहा हूँ ना कि मीटर बोल रहा हूँ, ठीक है। 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 1 हेक्टेयर के, क्योंकि एंड में शायद आंसर इसमें हेक्टेयर्स में दिया होगा लास्ट में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा, तुम एग्जाम में यहाँ तक छोड़ोगे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर ये भी। लेकिन अगर हेक्टेयर में बोल दे वो कन्वर्ट करने के लिए, तो तुम्हें याद रखना है 10,000 मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर होता है। कितना होता है, 1 हेक्टेयर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 1/10,000 हेक्टेयर, ठीक है।
तो 1 मीटर स्क्वायर में इतना होता है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 में 3 से, इतने में इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 562500 मल्टीप्लाई बाय 1/10,000, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया मीटर स्क्वायर? हेक्टेयर्स में। ठीक है, ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, अपॉन में 100 है, तो ये 56.25। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर? 56.25 क्या? हेक्टेयर्स। तो बस ये लिख दो। ये तब है अगर वो तुमसे पूछे तो। तुम जल्दी से मुझे ये बता दो, ये क्वेश्चन समझ आया? कहीं पे कुछ डाउट है? कैनाल वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है कि लेंथ कैसे आई? बोलो जल्दी से, हाँ ना, जो भी तुम्हें नो बोल। सर। नो नहीं हो सर। गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट लेके चलोगे तुम। A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from the canal into a cylindrical tank in his field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. Full stop. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank be filled? अब देखो यहाँ पे दो चीज है, एक पाइप है और एक टैंक है। तुम कहोगे सर कैनाल भी है, कैनाल से अब हमारा कुछ मतलब नहीं है, बस ये समझना क्या हुआ। देखो, एक सिलेंड्रिकल टैंक है जो कि फार्मर के फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, ये वो सिलेंड्रिकल टैंक हो गया है। अब इस टैंक को फार्मर क्या करता है? कैनाल से पंप लगा के इसको भर लेता होगा। ठीक है, तुम भी तो अपने घर में यही काम कर रहे हो, तुम मोटर चलाते हो, तो जो पाइप से पानी जा रहा होता है तुम्हारे लोकेलिटी से, वो तुम्हारे टैंक में आ जाता है। अब तुम्हारा टैंक भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है और पाइप भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है, तो यही काम फार्मर कर रहा है अपने फील्ड में। तो ये तो हो गया भाई सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक है, और ये क्या हो गया? सिलेंड्रिकल टैंक। तो ये बताओ, ये टैंक कितनी देर में फिल हो जाएगा? तुम्हारे घर में जो टैंक है वो फिल होता होगा, किसी के घर में आधे घंटे में, किसी के 1 घंटे में, डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो टैंक कितना छोटा है, बड़ा है, यानी टैंक की वॉल्यूम। छोटा टैंक होगा तो सिंपल सी बात है, जल्दी भर जाएगा। बड़ा टैंक होगा तो ज्यादा टाइम लेगा। इसके अलावा भी कोई फैक्टर है जो डिपेंड कर रहा है सर टैंक को पाइप की कम? कैपेसिटी। पाइप कितना वाटर फ्लो कर रहा है? अगर तुमने एक बहुत छोटा सा पाइप चला रखा है, ठीक है, तो वो ज्यादा टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि उस पाइप से आने वाला जो वाटर है, फ्लो में तो चाहे कितना ही आ रहा हो, लेकिन उसमें पर सेकंड में या पर मिनट में जो पानी आ रहा होगा वो बहुत कम आ रहा होगा, क्योंकि वो छोटा पाइप है। क्योंकि क्या है? वो छोटा पाइप है। पाइप जब बड़ा होगा, ठीक है, लेंथ मेरी बात कर रहे हो, ठीक है, उसकी डायमीटर। क्लियर है? लेंथ अलग चीज हो गई, यहाँ पे हम डायमीटर पे बात कर रहे हैं। तो जितना मोटा पाइप होगा उतना ज्यादा वाटर यहाँ से आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों चीज पे डिपेंड कर रहा है टैंक कितनी देर में फिल होगा। ठीक है, एक तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है, तो वो तो फिक्स कर ली हमने। ठीक है, अब हमने घर में जो अपना टैंक रखा हुआ है वो फिक्स हो गया एक बार। अब इस पे झगड़ा नहीं है कि टैंक छोटा है कि बड़ा है। अब मेन मुद्दा ये रह गया है कि पाइप हमने कैसा लगा रखा है। पाइप अगर बड़ा लगा लें तो ज्यादा पानी आएगा, जल्दी भर जाएगा। पाइप अगर छोटा होगा तो कम पानी आएगा, देर से भरेगा। तो यहाँ पे इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, ये चीजें किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो टैंक की वॉल्यूम जो हम निकाल के रख देंगे कि भाई इतनी है, अब तो ये फिक्स हो गया। दूसरा, पाइप से जो पानी आ रहा है वो कितना है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? बोलो। यस सर। तो देखो, जो पाइप है सिलेंड्रिकल पाइप, उसकी मैं डायमीटर दे दिया है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4 सिलेंड्रिकल पाइप। तो पहले पाइप की बात कर लेते हैं।
डायमीटर कितना है इसका 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो जी आगे देखो। अब ये किस में जा रहा है, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, टैंक में जा रहा है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है 10 मीटर है, और वो उसकी डेप्थ यानी कि हाइट कितनी है 2 मीटर। ठीक है, हाइट कितनी हो गई 2 मीटर। यहाँ पे स्पेस रखना क्योंकि कुछ और भी हमें लिखना है, तो 3-4 लाइन छोड़ देना। ठीक है, फॉर सिलेंड्रिकल टैंक, सिलेंड्रिकल पाइप में 3-4 लाइन छोड़ देना, क्योंकि अभी इसकी हमें हाइट नहीं पता है, हाइट और फाइंड करनी है, वो करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे जो इसकी डायमीटर है वो 10 मीटर है। ठीक है भाई, डायमीटर कितना हो गया 10 मीटर, तो रेडियस होगी 5 मीटर। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 10 मीटर, तो जो रेडियस है, रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल्स टू हो जाएगी 5 मीटर। तो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ठीक है, इसकी जो डेप्थ है वो 2 मीटर है। डेप्थ कितनी हो गई 2 मीटर। डेप्थ यानी कि हाइट कैपिटल एच वो है 2 मीटर। इसको एक काम करो मीटर में चेंज कर लो, तो 10/100 हो जाएगा, यानी कि 1/10 मीटर। इतना हो गया, सब मीटर में चेंज कर लो। तुम कहोगे डायमीटर को भी कर लो, डायमीटर का काम नहीं था, रेडियस का काम था, वो हमने कन्वर्ट करके लिख दिया। ठीक है, उसको ऐसे ही छोड़ दो। अब ये बताओ इस पाइप से कितना वॉल्यूम आ रहा होगा, ये हमें पता है? नहीं पता, क्योंकि इसकी लेंथ तो पता ही नहीं कितना लंबा है ये। ठीक है, तो हमें वो भी पता करना पड़ेगा कि भाई लेंथ कितनी है। अब आगे पढ़ो, यहाँ से मेन काम शुरू हो रहा है। इफ वाटर, बुक में देखो सब अपनी, इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अगर पाइप से पानी जो फ्लो कर रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, यानी कि 1 घंटे में पानी जो है वो 3 किलोमीटर तक चला जाता है। तो ये समझो अगर ये 3 किलोमीटर का पाइप है, तो 1 घंटे में पानी यहाँ से चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा, यानी इतना पानी हम इसमें डाल देंगे। समझ पा रहे हो? तो ये जो वॉल्यूम होगी, ये जो वाटर इसमें हमने फिल किया और इसमें पलट दिया, वाटर कितनी देर में हमने इकट्ठा करा 1 घंटे में। कितनी देर में 1 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में पानी यहाँ से चला और कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे। कितना डिस्टेंस हो गया है 3 किलोमीटर। तो यहाँ से हमें हमेशा लेंथ पता चलती है, स्पीड से। स्पीड से क्या पता चलती है, लेंथ, 1 घंटे की लेंथ, क्योंकि वो स्पीड को मोस्टली किलोमीटर पर आवर में देता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, किलोमीटर पर आवर था, तो वहां पे भी हमने निकाल लिया था कि भाई 10 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। यहाँ पे वो कह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे की जो लेंथ है वो कितनी हो गई 3 किलोमीटर। अब वो यहाँ पे 2 आवर की पूछे, 30 मिनट्स की पूछे, कितने की पूछे, वो हम निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखो, वो ये कह रहा है लेंथ पता चल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये लिखते हैं लेंथ ऑफ वाटर, लेंथ ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे में पाइप से कितना पानी फ्लो होगा, तो वो है जी 3 किलोमीटर, यानी कि 3000 मीटर। तो हमारे पास लेंथ आ गई 1 घंटे की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिख लिया इतना। अब आगे समझना, मैं निकाल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे में इस पाइप से कितना वाटर फ्लो करेगा। तो इसकी लेंथ हमें मिल गई 3000 L। ब्रेथ हमारे पास है, सॉरी ये तो सिलेंड्रिकल है ना, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको लिटा देंगे तो लेंथ है, इसको खड़ा कर देंगे तो हाइट है, पाइप में पढ़ रखा है हमने। तो आर कितना है, आर 1/10,
इंटू 1/10 और हाइट कितनी हो जाएगी 3000। ये 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गई, तो ये बन गया 30 पाई मीटर क्यूब। ये बात बताओ जल्दी से समझ में आई या फिर नहीं? अगर ये भी नहीं आया तो आगे पढ़ाना बेकार है फिर। Yes, sir. Yes, sir. का Yes, sir. तो ये कितना आ गया 30 पाई मीटर क्यूब। बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ये साइड में, ये लो, ये 3000 लिखा हुआ है। ठीक है, कितना है ये 3000, चेक कर लेना इसको। तो देखो 1 घंटे में इतना पानी फ्लो करता है, हमें 1 घंटे का पता चल गया है। अब ये देखते हैं कि जो ये है सिलेंड्रिकल टैंक, इसकी वॉल्यूम कितनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक निकालते हैं। ऐसे लिखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड इन सिलेंड्रिकल टैंक। इसमें कितना पानी भरा जा सकता है, ठीक है। तो भरा जा सकता है, देखो, पाई r² h के इक्वल, कैपिटल R कितना है 5, तो हो जाएगा 5 इंटू 5, कैपिटल H कितना है 2, तो ये कितना हो गया 50 पाई मीटर क्यूब, 50 पाई मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। यहाँ पे लिखो टाइम टेकन टू फिल द टैंक। ठीक है, टाइम टेकन टू फिल द टैंक, ये कितना आ जाएगा देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, भाई उसकी वॉल्यूम कितनी है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड बाय पाइप इन 1 आवर। देख लो भाई, एंड तक आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पे। Yes, यहाँ sir. पे ध्यान दो, ये आया कैसे। अब तुम कहोगे टाइम कैसे आया, देखो सिंपल सी बात है, 1 आवर में कितना जाता है 30 पाई। ठीक है, 1 आवर में कितना जा रहा है 30 पाई मीटर क्यूब। मैं कह रहा हूँ एक्स आवर लगते हैं, एक्स आवर, ठीक है, एक्स घंटे लग जाते हैं। तो एक्स घंटे में कितना जाएगा 30 पाई इंटू एक्स। 1 घंटे में इतना, 2 में डबल, 3 में ट्रिपल हो जाएगा। मैंने कहा एक्स घंटे लगते हैं तो 30 पाई इंटू एक्स। ठीक है, इतने घंटे में ये पानी तो फिल हो रहा है, और ये पानी किसके इक्वल है, हमने कहा जितना कि टैंक में। तो ये बन क्या रहा है भाई 30 पाई इंटू एक्स इजिकल्स टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। ये एक्स क्या लिया मैंने, टाइम है ये क्या है वॉल्यूम है किसकी, पाइप की, और फिर ये क्या है वॉल्यूम है टैंक की। तो इन्हें टाइम इजिकल्स टू, टाइम को इधर रहने दिया और पाइप की वॉल्यूम को नीचे ले गया, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ पाइप। ये वॉल्यूम ऑफ पाइप कब की है, 1 घंटे की। इसको जल्दी से साइड में लिख लो जितना जल्दी हो सके। अब आगे देखो, तो ये क्या हो जाएगा 50 पाई अपॉन 30 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 5/3 आवर्स। 5/3 आवर्स, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कराते हैं। क्यों भाई, सही बोल रहा हूं मैं। 1 आवर में अगर मिनट्स देखनी है तो 60 से मल्टीप्लाई करा दो, 1 इंटू 60 यानी 60 मिनट्स। 2 आवर में देखनी है मिनट्स तो 2 इंटू 60 120 मिनट्स। तो ऐसे ही इतने में देखनी है तो 60 से मल्टीप्लाई करा दो, हो गया 20, यानी कि 20 इंटू 5 100 मिनट्स लगेंगे इस टैंक को भरने में इस पाइप से। ये तुम्हारा आंसर है फाइनल।